हम 1 साल पूरा पाकिस्तान में जगह जगह सेमिनार्स और सेशंस रख रहे हैं, पब्लिक सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। खुदा के लिए ईमानदार ताजर बने। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हलाल में कितनी बरकत है। लोग कहते हैं हलाल में कम होता है, मैं कहता हूं हलाल में ज़रब खा जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। करके देखें आप। यानी तबलीग हम कहते हैं यहाँ पर हुई, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन आए, अल्लाह के वली आए और यहाँ पर इस्लाम फैला। हिस्ट्री दोबारा जाके पढ़ें, आपने नहीं पढ़ी होगी हिस्ट्री। इस्लाम फैलने की सबसे बड़ी वजह तबलीग नहीं थी। इस्लाम फैलने की सबसे बड़ी वजह ईमानदार ताजर थे। वो इतने कमाल के ताजर थे, वो बताते थे माल खराब है, ये माल सही है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये डैमेज हो गया है, ये गीला है। वो ईमानदारी से बेचते थे। नतीजा ये होता था कि कस्टमर एक बार नहीं 100 बार आता था। वो पूछता था आप ईमानदार क्यों हैं? वो कहते थे राज़िक अल्लाह है। यानी आपका गल्ला राज़िक नहीं है। जिसको लगता है कि गल्ला राज़िक है या मार्केट में ट्रेंड चला है और हमने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माल कमा लिया, खुदा की कसम जाके आज भी आप ये हॉस्पिटल्स हैं नहर पे 3 पता कर लीजिए, 1.5 करोड़ रुपए देके डेड बॉडी वापस लेनी पड़ती है, निकल जाते हैं वापस। मैंने मुझे जस्टिस अनवार साहब आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, बोर्ड के मेंबर हैं, मुझे उन्होंने वाकया सुनाया। वो कहते हैं मैं एक रिटायर के जज के घर चला गया, चीफ जस्टिस मुझे सुना रहा है वाकया। वो कहते हैं मैं घर चला गया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में हल्की सी नमी सी है, पर बूढ़ा रिटायर्ड जज। कहते हैं मैं बैठ के चाय शाय मंगाई तो मैंने कहा तुसी तबीयत ताड़ी ठीक नहीं लग रही। तो कहते हैं एकदम जैसे मैंने कहा उसने मियाँ साहब अपनी कमीज़ उतार दी जज ने और कमर दिखाई, पीछे निशान थे लाशों के, ऐसे निशान पड़े हुए थे। कहते निशान ने जज साहब? कहता पुत्र ने कुटिया आज मैंने। वो कहता क्यों कुटिया है? कहता मैं अदालतों च कुटिया हूँ ए मैनू कुटदा पिया। हमने कमेटियाँ डाली होती हैं, वो निकलती हैं। सर जो बूढ़े वारे खजल हो गया ना, उसकी पूरी ज़िंदगी खजल होगी। और जो बूढ़े वारे इत्मीनान में है ना, उसके लिए मौत भी आसान है, उसकी ज़िंदगी भी। एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल। हमारी अगले साल की कंपेन ईमानदारी पे है। ये हम क्यों कहते रहे जी फेसबुक का मालिक दुनिया का खरबपति बन गया? हम क्यों कहते रहे जैक बेज़ोस जो है वो दुनिया का खरबपति बन गया? हम क्यों कहते रहे बिल गेट्स देखें जी? यार आप जाके तारीख़ इस्लाम की मिसालें पढ़ें। मैं अभी भाई के साथ शेयर कर रहा, भाई ने बल्कि मुझे आइडिया दिया कि हमने इकट्ठे शुरू किया पढ़नी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी। भाई बताएंगे कि कितने सोने के ऊँट होते थे, कितना लदा हुआ माल होता था, और आज सोचें कि सारे के सारे अरबपति मिल के उतना माल नहीं कमा सकते। और कमाल क्या था? ईमानदारी, बरकत। दीन ने माल को मना नहीं किया, दीन ने माल की मोहब्बत को मना किया। माल तो अच्छी चीज़ है, आज़ादी पैदा करता है, इम्कानात पैदा करता है, मदद कर सकते हैं, उम्रा हज कर सकते हैं, किसी की शादी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लालच हो गया, अल्हाकुम मुत्तकासिर, यहाँ तक कि कब्रों में जा गिरे, अंधे हो गए आप, तो इसका मतलब है कि माल ने आपको हैंडीकैप कर दिया। तो हमारी ये कंपेन है, और मैं थोड़ा सा प्रोएक्टिव हूँ। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक कदम ज़्यादा आगे उठा लेता हूँ। तबीयत में मेरे तेज़ी है, उसका नुकसान भी होता है, लेकिन अल्लाह फ़ायदा भी बड़ा देता है। तवक्कल करके कदम उठाया जाए, अल्लाह मेहरबानी कर देता है। तो मैंने कल जाके सबसे पहले अलहमरा हॉल नंबर 1 10 तारीख के लिए बुक करा लिया। आज मियाँ साहब ये 40 लोग हैं, उस दिन 1000 बंदा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा एक बड़ा गैप है जी। मैं अक्सर वाले साहब जब हम गाँव जाते हैं, मेरा गाँव मेरे गुलशन वाली घर से 122 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब वो गाँव आ जाता है तो मैं उन्हें कहता हूँ जी गाँव आ गया। कहते कितने किलोमीटर हो गए? मैं दसना जी 122 किलोमीटर। कहते नहीं 122 किलोमीटर नहीं, 122 साल ने। मैं आपको अक्सर ये भी बताता हूँ, मेरा और गुलशन आबी का कुछ लिहाज से फासला भी है। एक तो ठीक है मैं गुलशन आबी का बच्चा हूँ, वहाँ से निकला और सारी स्ट्रगल करके, लेकिन हमारा बड़ा एक अलमिया है कि हम जहाँ पर रह भी होते लोगों को पता नहीं होता है बंदा करता क्या। बहुत बड़ा गैप होता है। मतलब मेरी वालदा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको अभी भी लगता है मैं ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ। तो मैं किसी इदारे में पढ़ा के आता हूँ, मैं आके तो जी मैं पढ़ा के आया हूँ, जजों को पढ़ा के आया हूँ। कहता है ट्यूशन पढ़ा के आए हो जजन? तो वो उनको नहीं पता सादगी है। इसी तरह हमारा एक बहुत बड़ा गैप होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो आज आपको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला होगा यहाँ आके कि ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है। और सबसे खूबसूरत बात आपको बता दूँ, ये इदारा इसका महीने का खर्चा 1.25 करोड़ रुपये है और ये 1 रुपये चंदा नहीं लेता। हमारी कभी चंदे की कंपेन नहीं आपने देखी होगी। हमारे 2 अज़ाइम बिल्कुल नहीं है क्लियर। एक पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूँ। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला को जिम्मेदारी लगाए, लेकिन मेरे मिजाज जो पुराना मुझे जानते हैं, मैं कोई वोट मांगने वाला बंदा नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे मिजाज में नहीं, मैं टीचर हूँ बुनियादी तौर पे। दूसरी चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है कि हम कोई भी ये नहीं होता कि लोग इकट्ठे करके पैसे मांग लें। अल्लाह की ऐसी मेहरबानी है
ये सारा जो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है ये दोस्तों के ज़रिए चल रहा है। कोई जिम्मेदारी किसी चीज़ की ले लेता है, कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेता है, कोई नई चीज़ आती है कोई और जिम्मेदारी ले लेता है। इस वक्त तकरीबन 750 बच्चे हैं यूनिवर्सिटियों के जिनकी फ़ीसें फाउंडेशन दे रही है, 75 लाख रुपये बनता है। और उसमें एक बड़ी मेजॉरिटी यतीम बच्चों की, आपको बता दूँ, जो अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकते, और हम उनकी कहानियाँ दिखा के चंदा नहीं इकट्ठा करते। हम पर्दा रखते हैं, किसी को पता नहीं होता। उनको मैं अपना बेटा और बेटी कहता हूँ कि जिस तरह मेरे बेटे और बेटी हैं, ये भी मेरे बेटे और बेटी हैं। तो बेटे और बेटियों के इश्तिहार नहीं लगाए जाते, कजन कजे जाते हैं, उनको साथ लगाया जाता है, उन पे इन्वेस्ट किया जाता है। आजकल तो ये हो रहा है कि हफ्ते में एक दिन मियाँ साहब मेरे घर से नाश्ता बनता है, उन बच्चों को हम 50 को इकट्ठा बुलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, अपलोड कर देते हैं। यूट्यूब पे जाके देखें, वीडियोस मिलेंगी, बतखें भी साथ साथ फिर रही हैं। फाउंडेशन का दूसरा ऑफिस ज़रा बड़े साइज़ का है, लॉन्च वन काफ़ी बड़ा मेरे पास, तो हम वहाँ बुला के नाश्ता करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं। एक और इतला कर दूँ, ये अकेडमी वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है, गुलशन अभी वालों के लिए। हाशिम साहब ने, मैंने पिछले दिनों ने मेरे से इजाज़त ले ली, जितना बच्चा हमारी एकेडमी से सेकंड ईयर करके निकला है मियाँ साहब, सेकंड ईयर करके, यानी उसने सेकंड ईयर वहाँ से पढ़ी है, FSC पढ़ी है, और किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चला गया, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसका फाउंडेशन की तरफ से 10,000 रुपया महीना पक्का 4 साल के लिए लगा दिया जाएगा। जस्ट उस पर साइन मियाँ साहब के होंगे, मेरे ससुर के होंगे, 2 बुजुर्गों के साइन हो जाएंगे, बरकत वाले साइन हो जाएंगे, बच्चा हमारे पास आ जाएगा, उसकी 4 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस फाउंडेशन ने दे दी, और ग्रूमिंग भी साथ हमने करनी शुरू कर दी। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा।